and gentlemen, the show is about to start in Am I ready? हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है 90वें दिन में मनी मास्टरी प्रोग्राम के 9th डे में। दोस्तों, आप सभी लोग उत्साहित होंगे, मैं भी बड़ा उत्साहित हूं, क्योंकि देखिए 11 दिन की ये जर्नी हमने शुरू की एंड आज 9वां दिन है और 3 दिन बाकी हैं, आज कल परसों। होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसा चल रहा है सब कुछ? सॉरी, आज भी बैठ के बात कर रहा हूं क्योंकि अभी 3-4 दिन बैक टू बैक सेशंस चल रहे हैं। 7 to 8 एक सेशन होता है, उसी के कारण आपका ये प्रोग्राम थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट शुरू कर पा रहे हैं हम लोग। एंड 7 to 8, 8 to 9 आपका प्रोग्राम है। और इतने दिनों से मैं एक्शन मोड में नहीं था, तो बिकॉज ऑफ दैट ये बैक टू बैक प्रोग्राम्स लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सो हाउ इज एवरीवन? हाय, मस्त चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बताइए, 2 दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मनी के बारे में आपने जो सीखा, उससे क्या क्या रिजल्ट आए, किस किस के जीवन में रिजल्ट आए, किस किस तरह से रिजल्ट आए? मेरे जीवन में तो रिजल्ट आए दोस्तों। हम लोगों ने, हमारा ये ईयर एंड था, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड है, और 5 दिन के अंदर हमें करीब 20 लाख रुपए का बिजनेस करना था। एंड तो टू रियली क्लोज इट एंड टू अचीव आवर टारगेट। एंड आज हमारा शायद तीसरा दिन है। अब हम सिर्फ 5 लाख या 4 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए का शॉर्टेज है हमारे टारगेट में, यानी 20 लाख रुपए का टारगेट आराम से ऐसे ही पूरा हो गया, हंसते हंसते पूरा हो गया, बिना ज़्यादा एफर्ट के पूरा हो गया, जो कि लग रहा था कि 5 दिन में होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो गया दोस्तों। अब 4-4.5 लाख का बचा है। कल और परसों का दिन है, 101% हो ही जाएगा। तो आपको क्या फायदा मिला? पिछले 2 दिनों में आपने क्या किया? पिछले 9 दिनों में आपको फाइनेंशियली क्या विजडम मिली? आपका सबसे टॉप लर्निंग क्या रहा, उसके बारे में आप जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। आपकी सबसे टॉप लर्निंग क्या रही, जल्दी से बताएं। मिरेकल मेरे साथ हुआ है, क्या मिरेकल हुआ है थोड़ा सा शेयर कीजिए, है ना? यस सर, मेरे को तो बेनिफिट हुआ है। डूइंग ग्रेट आफ्टर दिस ट्रेनिंग। क्या 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 ग्रेट कर रहे हो कौशिक जी, है ना? बताइए। आज 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया सर। ऑप्शन ट्रेडिंग में 6000 रुपए का लॉस हुआ, डिसिप्लिन नहीं रखा इसलिए। विपुल जी, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि आज 6000 का लॉस हुआ, कल हो सकता है 60,000 का प्रॉफिट हो जाए, और परसों फिर से 1 लाख रुपए का लॉस हो जाए। तो वो तो क्या कि एक अलग लेवल का गेम है। आज मेरे 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ, गुड प्रॉफिट हुआ है। आज विक्रम भाई का भी प्रॉफिट हुआ है। पैसे पे मुझको विश्वास हुआ है। क्या पैसा पे मुझको, ये समझा नहीं प्रीति जी, क्या बोल रहे हो? मैंने 10,000 रुपए का सेविंग कर लिया। ओके, क्या बात है प्रियांशु, राइट, फैंटास्टिक। 90% विल पावर है, ये आपने सीखा। 4,000 रुपए का हेल्प मिला, 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ओके, 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई एम एक्सीलेंट सर। देखिए आप कितने लोग लिख रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। 6,000 का प्रॉफिट, 700 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का प्रॉफिट, 2 प्रोजेक्ट मिल गए सर, क्या बात है ना? दैट इज टू गुड। माई टॉप लर्निंग, गाड़ी लेना, घर लेना, ये फोकस नहीं डिसीजन होना चाहिए। सच ए लवली वन, जिगर चौहान, सो सो ट्रू। गाड़ी लेना, घर लेना, सोना लेना, चांदी लेना, हीरा लेना, गद्दे लेना, सोफे लेना, जो लेना है, ये सब डिसीजन होने चाहिए। एंड लिटरली मैं भी पहले इसको समझ नहीं पाता था। जब 2010, 11, 12 में मैं कभी इसके बारे में कभी सुना, तो मैंने कभी समझा नहीं इसको। मैंने कहा यार ये थोड़ी होता है। लेकिन सच में 2019, 20, 21, 22, 23 में जो मैं लाइफ जी रहा हूं, उसमें ये सभी चीजें एक निर्णय हो जाता है कि अच्छा ये कैमरा लेना है, अभी कैमरा 3 लाख रुपए का लेना है, ठीक है, ये डिसीजन है, ले आओ यार। अभी ये वाला पुराना वाला ठीक नहीं है। पिछला हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर रहे थे, हमारा 1.5 लाख रुपए का एक कंप्यूटर था, वो थोड़ा एक दिन प्रोग्राम के बीच में हैंग हो गया। हमने कहा नहीं यार, ये पूरा 28 दिन का प्रोग्राम नॉन स्टॉप चलना चाहिए, बिल्कुल हैंग नहीं होना चाहिए, नया कंप्यूटर ले आओ। आई मीन दिस इज द पावर ऑफ चॉइस, जो आपको आती है धीरे धीरे जब आप पैसे पे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हो, और ये छोटी मोटी चीजें आपके डिसीजन हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए फोकस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज एबल टू अट्रैक्ट 1K इन माई फैमिली व्हेन प्रोटीन पैसा मिला 1,000 रुपए का। वे प्रोटीन से पैसा मिला 1,000 रुपए का।
सर मैं सीख रही हूँ बिजनेस में एक वीडियो बनाई हूँ सर, स्टॉक मार्केट को हम की कहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं? राहुल जी, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो यार बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन आपको सबसे अच्छे से सिखा सकता है, बट फिर भी कई लोग हैं, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ होगा। मुझे 1900 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं सभी स्टेशन को नोट कर रहा हूं, मैं सभी सेशन को नोट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, लर्निंग्स भी बताइए। नोट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो आपने बता दिया, एक दो लोगों ने ही लर्निंग बताई है, बाकी लोग नया। ओके, टाइगर राजवाड़ा कह रहा है मेरा नया कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ये माइंड सेट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, देन रिक्वायर योर स्किल विच शुड बी डेवलप्ड विद वेरी सीरियस नोट। एब्सोल्युटली। अभी हम सेल्स का एक प्रोग्राम ले रहे थे आपसे, ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले, और मैं लोगों को कह रहा था, मैंने कहा भाई सीख लो इसको यार, इसको सीख लो। रामबाण स्किल है, नंबर 1 स्किल है, करोड़ों रुपया देने वाली स्किल है। आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूं, गरीबी से उठा हुआ हूं, मतलब ऐसा कोई हमारे घर में कुछ ऐसा था नहीं, हम तो सब ऐसे ही थे कि भाई नौकरी कर लो यार, सरकारी नौकरी कर लो या प्राइवेट नौकरी कर लो। पिताजी ने प्राइवेट नौकरी की, बाकी सब भी आसपास के लोग सारे प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे, कोई सरकारी नौकरी कर रहा था। जो सरकारी वाला था वो थोड़ा ज्यादा खुश दिखता था। सरकारी वाला सुबह 9 बजे जाता, टिफिन लेके दोपहर में लंच वंच करके शाम को 5 बजे 6 बजे घर आ जाता सरकारी वाला, और उसको पेंशन भी मिल रहा था, उसको सब कुछ। तो 90% लोगों का दबाव यही रहता, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी। मेरी शादी नहीं हो रही थी काफी सालों तक, क्योंकि प्राइवेट नौकरी थी। प्राइवेट नौकरी के लोगों को पसंद ही नहीं करते थे इधर के लोग, बोले यार इसकी सरकारी नौकरी नहीं है तो इसकी शादी कैसे करें। मैं तो मतलब जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो घर वालों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तो इसको 100% कोई लड़की नहीं देगा, कि यार ये इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती, कि यार इसको कौन देगा, ये तो नौकरी और छोड़ के बैठ गया। अब कर भी क्या रहा है, ट्रेनर है, बात करता है, क्या बताएं लोगों की, वो बोलता है और लोग पैसा बरसा देते हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन दोस्तों हमने सेलिंग स्किल सीखी, हमने ट्रेनिंग देने की स्किल सीखी, और ये जब स्किल सीखी तो ये 100 करोड़ की स्किल है, 1000 करोड़ की स्किल है, और इस स्किल ने आज तक करीब 75 करोड़ रुपीस के आसपास दिया है। जितना पैसा मैं कमा रहा हूं शायद मेरे आसपास के, मेरे खानदान के लोगों में तो कोई नहीं कमा रहा है। मतलब प्रॉपर्टी वाले वो लोगों को छोड़ दीजिए, जो नौकरी वाले हैं और जो बहुत ज्यादा जिनके 3 पुश्तों का पैसा है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन 90% लोग जो मेरे आसपास के हैं वो नहीं कमा पा रहे हैं। ये स्किल का कमाल है। स्किल सीखें, स्किल। 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आई गेन हैप्पीनेस। होपोनोपोनो एक्सरसाइज इज वेरी पावरफुल। यस, आप में से कितने लोगों ने कल 4 एक्सरसाइजेज हमने सीखी। रात को सोते समय हमने देखा कि हम मनी हैं, पूरी तरह से मनी से बने हुए हैं, बेड पे भी मनी मनी है, और आंख बंद करके 1 मिनट के लिए हमने सोचा कि यार हमने जिसको भी, कोई गरीब है तो उसका घर बनवा दिया, किसी को गाड़ी गिफ्ट कर दी, हमारी भी बड़ी फैक्ट्री बनवा ली हमने, बहुत ज्यादा। 1 मिनट के लिए फिर से विजुअलाइज कीजिए, जस्ट फील दिस विजुअलाइजेशन इन योर बॉडी, फीलिंग के साथ कीजिए, और आप देखेंगे कि आपको कितना गुना एक अलग लेवल का रिलीफ, एक अलग लेवल की फीलिंग, एक अलग लेवल का उत्साह इसी मोमेंट में मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा सोचने से नहीं होता। अरे भाई, तो दिन रात नेगेटिव सोचने से तेरा कैसे हो जाता है? तू दिन रात नेगेटिव, तू सोच ले मेरे भाई, 1 मिनट के लिए सोच ले, और 1-1 मिनट के लिए सोच के 90 डेज तक कर ले। हो सकता है तेरे अंदर बहुत कुछ हो जाए। तो 1 मिनट के लिए सभी लोग, आप लोग फिर से आंखें बंद करें। कम ऑन एवरीवन, कैन यू डू दिस? कैन यू क्लोज योर आईज? कैन यू क्लोज योर आईज? ऑलराइट, आंखें बंद कीजिए और आराम से बैठ जाइए। ऐसा सोचें, यू आर मेड आउट ऑफ मनी। आपकी सांस ले रहे हो तो नोट बरस रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हो तो नोट बरस रहे हैं, आप चल रहे हो तो नोट गिर रहे हैं। आप नोटों से ही बने हो, अरबों खरबों रुपए का आप चलता फिरता पैसों का पेड़ हो। आप बेड पे सोते हैं और रात को बेड से उठते हैं सुबह तो हजारों लाखों रुपए बेड पे गिरे होते हैं। आपने किसी को गरीब देखा, आप उसके घर में जाके खड़े हुए, लाखों रुपए उसके पास गिर गए, उसने अपना घर बना लिया, आपको बहुत दुआएं दी। आप जो कार खरीदना चाहते हैं उस शोरूम में चले गए, आराम से वहां खड़े हुए, लाखों रुपए गिरे आपके पेड़ से, आप ही हो वो पेड़। यू आर द मैग्नेट, यू आर द मनी। आप ही मनी है। पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपके पास बार बार आता है, हर बार आता है, उगता ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा आता है, जरूरत के समय और भी ज्यादा आता है, हंसते हंसते आता है, मजे से आता है,
It's so amazing, it's so powerful. And now you're full of money, super rich, ultra rich. क्या बात है. थैंक यू. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एंड भगवान को बोल दीजिए तथास्तु 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 तथास्तु. ऑलराइट. माइंड में देखिए, अब कई लोगों को ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है दोस्तों, ये सारी की सारी, किसी को लग सकता है ये इलॉजिकल हो. मैं कहता हूँ ये ही सबसे लॉजिकल लर्निंग्स बताई है मैंने आपको एक एक सेशन के अंदर. और अभी तो और हैं बाकी, चिंता मत कीजिए, और आएंगी. बट आज मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं पैसे से रिलेटेड जो ऑलरेडी आप पूछ चुके हैं या जो आपके ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं, वो मत पूछिएगा मुझसे. लेकिन ऐसे सवाल जरूर पूछिए जो आपको सता रहे हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है. आज तो आप सवाल पूछ सकते हैं. ओके, मैं मेरी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई अच्छा सवाल दिखे तो उसको हाईलाइट कर दें टॉप में, एंड हम लोग एक एक सवाल को ले लेते हैं. क्योंकि सवालों से जितनी क्लैरिटी मिलेगी ना, उतनी शायद सिर्फ मैं सिखाता जाऊंगा तो उससे नहीं मिलेगी. ओके, व्हाट अ पावर. मजा आया ना. आई एम अ मनी मैग्नेट. सर मुझे यूट्यूबर बनना है, बस वो भी मोटिवेशनल स्पीकर. वेरी गुड. ऑल गेमर्स गो हेड डियर, गो हेड. कोई रोक नहीं रहा है. आज तो बहुत आसानी से बन सकते हैं. आप तो बहुत आसानी से, सोचने में थोड़ी देर के लिए चेहरे पे खुशी आ जाती है और पूरी लाइफ क्यों नहीं सही हो सकती. अब ये सवाल बहुत अच्छा है विशाल कुमार. सोचने से थोड़ी देर के लिए इतनी खुशी आ जाती है ना, अब पूरी लाइफ क्यों नहीं आती? क्योंकि पूरी लाइफ आप इसको प्रैक्टिस कहां करते हो. जो चीज आप प्रैक्टिस करोगे वो परमानेंट हो जाएगी विशाल भाई. Whatever you practice that becomes permanent. आपको कई चीजों पे गुस्सा आता है. क्यों आता है? क्योंकि वो गुस्सा करने की आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है इतने सालों से. इतने सालों से गुस्सा करने की प्रैक्टिस बनी हुई है. दैट बिकम्स परमानेंट. आपके पास आज की डेट में, सभी के पास, हमारे पास अच्छा घर है, हम घर पे रह रहे हैं आराम से, हम जिंदगी जी रहे हैं, रोज 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं. उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ये भी नहीं है. तो उनके कंपैरिजन में हमारे पास करोड़ों हैं. उनके कंपैरिजन में हम बहुत अमीर हैं. आपके पास अगर 5 लाख रुपए की भी कोई चीज है, कई लोगों के पास 5 लाख की क्या छोड़िए, 5,000 रुपए की कोई चीज नहीं है. कपड़े भी वो मांगे तांगे पहन रहे हैं, खाना भी वो किसी दूसरे का दिया हुआ खा रहे हैं, रहने के लिए भी घर नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, या ऐसे ही कोई लकड़ी वकड़ी लगा के उस पर कोई कपड़ा वपड़ा डाल के अपना तंबू बना के रह रहे हैं. ऐसे लोग हैं. तो उनके कंपैरिजन में आप रिच हैं. ठीक है. बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो है ना, उसकी वैल्यू नहीं है. हमारे पास जो भी हमारे पास है, हम कहते हैं यार ये भी कोई चीज है क्या, और अच्छी होनी चाहिए थी. ये भी कोई चीज है क्या, और अच्छी होनी चाहिए. ये भी कोई चीज है क्या, और अच्छी. तो तुमने खुश रहने की प्रैक्टिस ही नहीं की विशाल भाई. तुम एक बार ये जो सोच रहे हो, 1 मिनट में तुम्हारी एनर्जी क्या हुई, शट अप हो गई. अब ये अप एनर्जी रोज कर लो आप. 30 दिन, 90 डेज का मैंने चैलेंज दिया ना, 90 डेज के लिए रोज कर लो ये एनर्जी अप. चाहे दिन में कभी भी जब याद आ जाए तब, सोते सोते याद आ गया तो सोच लो कि आप मनी हैं, और थोड़ी सी देर के लिए, भले 10 सेकंड का ये विजुअलाइजेशन क्यों ना हो कि यू आर द मनी एंड यू, आप जहां जा रहे हो वहां पैसा आ रहा है. पता नहीं कैसे सब कुछ शिफ्ट होने लग जाएगा. आप देखोगे 90 डेज बहुत लंबा पीरियड होता है. आपकी पूरी प्रोग्रामिंग होने लग जाएगी पैसों के बारे में. आप ऑटोमेटिकली एक नई लेवल पे पैसों की तरंगे छोड़ने लग जाओगे. दोस्तों, किसी ने, अच्छा आप में से कुछ लोगों से 1-2 सवाल पूछता हूं मैं. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई कार है किसी इंसान की, और वो उस कार से बड़ा प्यार करता है, बहुत उसकी इज्जत करता है, उसको बहुत चमका के रखता है, प्यार से रखता है, ढंग से रखता है, और उस आदमी से कभी आप बात करना, बोले यार ये कार ना मेरी लकी कार है, कभी रास्ते में कभी बंद नहीं हुई, कभी बंद भी हो गई तो इसको मैं प्यार व्यार करता हूं और चल जाती है. क्यों होता है ऐसा? और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दूसरे दिन उनकी कार ठुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक कार में बैठे हुए हो, कई लोग मुझे कहते हैं सर आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो, तो उनमें मैं कई सारी ऐसी चीजें सिखाता हूं जहां पे आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मेरा करेंगे तो पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन.
लेकिन मैं वहां पे बताता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक में भी फंसे हैं तो शॉर्टकट 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 ऐसे वर्ड बोलें और एक तरंग छोड़ें अपने यहाँ से कि यार सारा रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, या तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा या आपको कोई दूसरा शॉर्टकट मिल जाएगा, या फिर जिस आदमी के पास आप पहुंचने वाले हो वो लेट हो जाएगा। कुछ तो करके आपको लेट होने का खामियाजा बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो ना, तरंगे निकलती है। और ये तरंगे कहां पे, ये तरंगे कहां पे किस चीज को इंपैक्ट कर रही है? ये इस लाइट को इंपैक्ट कर रही है, इस लाइट को इंपैक्ट कर रही है, इस कैमरे को इंपैक्ट कर रही है, आप सभी की साइकोलॉजी को इंपैक्ट कर रही है, मेरी साइकोलॉजी को इंपैक्ट कर रही है, मेरे आसपास के वातावरण को इंपैक्ट कर रही है, लोगों को इंपैक्ट कर रही है। मतलब तरंगे मुझसे जैसी निकल रही है वैसा वातावरण हो रहा है। आप क्यों क्यों हमारे धर्मों में यह है कि हर मंदिर में एक घंटा लगा रहता है, उसको आप बजाते हो, उससे तरंगे पैदा होती है। वो तरंगे जो पैदा होती है वो आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। क्यों हमारे सबके धर्मों में चैंटिंग का महत्व है कि भाई हरे राम हरे कृष्णा बोलो, या गायत्री मंत्र बोलो, ये मंत्र बोलो, या बहुत सारे चैंट करो, या सुबह सुबह मस्जिद में खड़े होकर अजान दो, या फिर आप हर संडे को क्रिसमस मतलब चर्च में जाके मास पढ़ो। ये क्या रीजन है? क्योंकि ये सब तरंगे हैं। ये तरंगे जब वातावरण में फैलती है तो आसपास के कई सारे दोष दूर होते हैं। तो जब आप अभी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए आपने पैसों के बारे में इस तरह से सोचा, आपके बॉडी से बहुत सारी तरंगे निकली। और ये तरंगे इतनी सारी, अभी हम 3,000 लोग कनेक्टेड हैं, मान लीजिए 3,000 लोगों की तरंगे निकलती है, और 3,000 लोगों की तरंगे कितनी पावरफुल होती है। ये तरंगे निकल रही है, फैल रही है, एंड जब 90 दिन तक रोज आप जहां बैठोगे वहां तरंगे, आपका घर सुपर चार्ज हो जाएगा, आपका घर मनी मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि आपके घर में ये तरंगे फैलेगी। आप जिस कार में बैठ के ये करेंगे वो कार में तरंगे फैलेगी, आप जिस ऑफिस में बैठ के ये करेंगे उस ऑफिस में तरंगे फैलेगी। और जब ये तरंगे फैलती जाती है, जब ये वाइब्रेशंस फैलती जाती है, जब ये सारी एनर्जी फैलती जाती है, आई एम टेलिंग यू there is a huge shift which you can see and experience and expect in this entire universe। कितने लोग इस चीज से सहमत है? सर मैं पैसा कमाने का बहुत तरीके जान चुका हूँ, बट किसी एक पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रहा है सर, प्लीज कुछ बताइए क्या करें। तो तुमने ही बता दिया डिजिटल विवेक इसका आंसर। एक पे फिक्स हो जा मेरे भाई। मैं ट्रेनिंग पे ही फिक्स्ड हूँ पिछले 12 साल से। जब ट्रेनिंग पे ही फिक्स्ड हूँ तो ट्रेनिंग में मेरी ग्रोथ फिर भी ना हो तो मैं गधा हूं। तू एक पे फिक्स्ड हो जा, तू जो चाहे एक पे फिक्स्ड हो जा। तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू शेयर मार्केट में जाता होगा, थोड़ा लॉस हो जाता होगा, डिमोटिवेटेड हो जाता होगा। तू फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाता होगा, थोड़ा लॉस होता होगा, डिमोटिवेटेड हो जाता होगा। तू अफिलिएट मार्केटिंग करने की सोचता होगा, थोड़ा लॉस हो जाता होगा, डिमोटिवेटेड हो जाता होगा। ये गलतियां नहीं कर, ये गलतियां करने की जरूरत ही नहीं है। यू आर सपोज टू फिक्स्ड एंड वन थिंग। अपनी कॉमन सेंस से फिक्स करना भाई कि कौन सी चीज मुझे आती है, कौन सी चीज का लॉन्ग टर्म डिमांड है, कौन सी चीज मार्केट में बनी रहने वाली है, कौन सी चीज आसानी से की जा सकती है, कौन सी चीज के लिए लोग पैसा देने को तैयार है, और कौन सी चीज ऐसी है जो एफर्टलेस भी हो आपके लिए, जिसमें आपका पैशन भी हो, जिसमें आपको मजा भी आ रहा हो। बस हो गया काम समान। एक चीज पकड़ो ऐसी और डाल दो अपनी पूरी एनर्जी, फिर देखो क्या होने वाला है। बैंक फाइनेंस सेक्टर में 60% लोग जॉब करते हैं, उसका साइकिल कैसे बनाएं और उसमें क्या क्या ऐड करके इनकम बढ़ा सकते हैं? ओके। और एक आदमी कह रहा है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और कर नहीं पा रहा हूं। दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कर नहीं पाने के रीजन ढूंढते हैं। क्या रीजन है कि आप नहीं कर पा रहे? अगर आप ये कह रहे हो नहीं सर मैं तो रोज भागदौड़ करता हूं फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है आप भागदौड़ करना तो जानते हो, लेकिन आप भागदौड़ करने का सही तरीका नहीं जानते। जैसे कि दौड़ना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन दौड़ने का जो सही तरीका जानता है ना वो ओलंपिक में गोल्ड ले आता है। आप दौड़ना तो जानते हो, लेकिन आप भागदौड़ कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितना करना है, उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, बैकग्राउंड में कौन सी तैयारी करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये नहीं पता आपको। आपने सिर्फ पता है क्या सीखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में चला जाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उन्होंने कहा भाई कम पैसे में तुम्हारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, हमने 5,000 रुपए दे दिए, उन्होंने 5,000 के हमें को प्रोडक्ट दे दिए। अब हम उनके लीडर से मिले, उनके लीडर ने कहा तुम जाओ लोगों को बताओ ये प्रोडक्ट लें, और उनको भी पैसा मिलेगा, तुम्हें भी पैसा मिलेगा, प्लान समझाओ। तुमने कहा ठीक है सर। तुम चले गए मार्केट में, तुमने कहा प्लान समझाता हूँ सर, लेकिन तुम्हें प्लान समझाना नहीं आ रहा, तुम भाग रहे हो, 500 लोगों को तुमने प्लान बता दिया।
मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जब एक अनट्रेन्ड आदमी मार्केट में जाके 100 लोगों से मिलता है, वो 100 को खराब कर देता है। जब एक ट्रेंड आदमी मार्केट में जाके 100 लोगों से मिलता है, वो 100 के 100 से पैसा निकाल सकता है। अनट्रेन्ड आदमी की कीमत, ट्रेनिंग लेने की कीमत बहुत कम होती है। अनट्रेन नहीं ट्रेनिंग लेने की कीमत बहुत गुना बड़ी होती है। ये आपको पता नहीं है। अनट्रेंड हुए ना और मार्केट में गए सेल करने के लिए, तो आपने 100 लोगों से मिले, उन 100 लोगों से मिलने में 20 दिन आपके लगे, 100 लोगों को भी खराब कर दिया आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर कंपनी के लिए। 20 दिन भी आपने खराब कर दिए, और सबसे ज्यादा बड़ा खराबी आपने कर दी आपके मोटिवेशन, आपके एंथुजियाज्म की। यार मैं 100 लोगों से मिल लिया, 20 दिन कंटिन्यू मार्केट में काम कर लिया, उसके बावजूद भी मेरा सेल नहीं हो रहा है। यार ये तो फील्ड ही बेकार है। अरे ना तो फील्ड बेकार है, ना कस्टमर बेकार है, ना 20 दिन की मेहनत बेकार है, तुम बेकार हो, तुमने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फेलियर्स का। 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते। दोस्तों आप कितने भी, प्रॉब्लम हमारा मिडिल क्लास लोगों का एक और है, हम अपने आप को ना ओवर स्मार्ट बहुत समझते हैं। हमें लगता है यार हम तो बस थोड़ा सा जान गए ना, बस थोड़ा सा एक पूंछ पकड़ा दो, मैं पूरे हाथी को पकड़ लूंगा। हाथी को पकड़ना ऐसे आसान थोड़ी है। खड़ा हाथी है और कहीं बंधा हाथी है, उसकी पूंछ पे हाथ लगाना आसान है। हाथी को पकड़ने के लिए उसके ऊपर चढ़ के बैठने के लिए ना कलेजा लगता है। एक ओवर स्मार्ट आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का हर एक आदमी सोचता है मैं ओवर स्मार्ट हूं, और मैं तो क्या बस थोड़ा सा, मेरे को शेयर मार्केट का थोड़ा हिंट दे दो मैं कमा लूंगा। सर आप मेरे को सेल्स का थोड़ा सा हिंट दे दो मैं कमा लूंगा। अरे कहां, तुम 20-20 साल भी नहीं कमा पाते हो। 20-20 साल भी एवरेज बने रहते हो। एक साल कमा लेते हो, दूसरे साल गंवा देते हो, 6 महीना कमा लेते हो, 6 महीना गंवा देते हो, 1 महीना कमा लेते हो, 3 महीना गंवा देते हो। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा फोकस किधर है वो हमने ऑलरेडी पहले दिन इस प्रोग्राम में सीखा। एंड पहले दिन हमने उस प्रोग्राम के बारे में, फोकस के बारे में दोस्तों बात की। सर मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं पर पैसा कमा नहीं पा रहा हूं। लोगों की हेल्प की बाद में सोच लेना आशीष भाई, पहले खुद के कंधे मजबूत कर। ये मनी का प्रोग्राम ही मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप में से हर एक आदमी ये समझ सके कि यू विल, आपकी लोग इज्जत ही नहीं करेंगे। आप कितना भी इंटेंशन से जाओ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, कितनों की कर लोगे। जो सक्षम आदमी होता है वो एक साथ करोड़ों की हेल्प कर देता है, लाखों की हेल्प कर देता है, हजारों की हेल्प कर देता है, सोनू सूद की तरह। और जो सक्षम नहीं है वो अपनी भी हेल्प नहीं कर पाता। पहले सक्षम बनो। हेल्प करना है, लेकिन मैं भी चाहता हूं हेल्प करूं। मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू हेल्प कर रहा हूं, लेकिन 10 साल ट्रेनिंग के फील्ड को देने के बाद, अपनी स्किल को मास्टरी करने के बाद, अपनी स्किल को अच्छा बनाने के बाद, आज भी मुझे नहीं पता कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट हूं या नहीं हूं। मुझे नहीं पता आज भी, बस मैं तो ये लग रहा है कि जितना मैंने किया है उसके हिसाब से मेरी ठीक ठाक है स्किल, तो और अच्छी कर रहे हैं उसको। पहले सक्षम बने फिर फ्री प्रोग्राम कर पाए लोगों की हेल्प करने के लिए। पहले सक्षम तो बने। आज ये 11 दिन का फ्री प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं, 5-7-10 लाख रुपए इस पे मार्केटिंग पे खर्च कर पा रहे हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आएगा, 1 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च होगा, तब जाके लाखों लोग जुड़ते हैं। ऐसे तो आज भी, मतलब ये विडंबना भी है। अच्छी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अच्छी बातों में जोड़ने के लिए ना एक गाना लॉन्च कर दो। अभी हमारे एक प्रोग्राम में हमने मेरे 2 बिजनेसमैन फ्रेंड्स को बुलाया था जिनको मैं कोच भी करता था, और उन्होंने अभी एक हरियाणवी में गाना लॉन्च किया, और गाना लॉन्च करते 15 दिन में 100 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन व्यूज 14 दिनों के अंदर अंदर। इनफैक्ट 15वें दिन 114 मिलियन व्यूज। माय गॉड, क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। हम जो बात कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, लेकिन ये बोरिंग है ना, किसी को सुनना, पैसों के बारे में नॉलेज मैं क्यों लूं, मेरे को तो आता है। ओवर कॉन्फिडेंस, दोस्तों इस ओवर कॉन्फिडेंस को हमें तो त्यागना होगा कम से कम। तो 20-20 साल जब हम इस चीज में फ्री मास्टरी कर रहे हैं, तब भी आज हम, मैं भी आज चाहता हूं कि आज करोड़ों लोगों को फ्री में दे दूं अपने प्रोग्राम। नहीं दे सकते दोस्त, हेल्प बाद में करना, पहले खुद को मजबूत बना लो। फिर हो सकता है कोई तुम्हें किसी किसी कंपनी का सीईओ बना दे, किसी सरकारी योजना का तुम्हें एम्बेसडर बना दे, या तुम्हें टीवी पे बुला ले, फिर तुम शायद लाखों लोगों की हेल्प कर पाओगे। पहले खुद को सक्षम करो, खतरनाक वाला। फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली बिकम रिच। मैं हमेशा कहता हूँ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। थिंकिंग बिग भी तो बोल सकते हैं। थिंकिंग बिग मान लो किसी ने ऑलरेडी बोल रखा है, हमने कहा थिंकिंग रिच। थिंकिंग बिग नहीं, बिग तो हर आदमी सोचता है। किसी भी आदमी से पूछ लो कितना पैसा कमाना, $1 बिलियन। थिंकिंग बिग नहीं चाहिए, थिंकिंग रिच चाहिए। थिंकिंग रिच कहता है यार
मेरे को $1 बिलियन कमाना है, लेकिन साथ में $1 बिलियन की स्किल भी लानी है या कुछ तो पैरेलली खड़ा करना है। थिंकिंग रिच वाला कहता है मुझे अपने माइंड सेट को भी ज़बरदस्त बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं पैसों के पीछे पागला हो रहा हूँ एंड इधर मेरा कल परसों मैं आज की अदालत है या आपकी अदालत है, आपकी अदालत देख रहा था। उसमें फिल्म एक्टर रवि किशन जी आए थे, जो कि MP भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो आए, वो बोले कि सर जब सफलता आई ना तो मेरे दिमाग में चढ़ गई, सफलता मेरे दिमाग में चढ़ गई। मेरे बारे में मैं मतलब कहीं पे भी जाता था तो मैं कहता था दूध से ही नहाऊंगा भाई, मैं दूध से नहाऊंगा, मैं गुलाब के बेड पे सोऊंगा, गुलाब होने चाहिए मेरे बेड पे, मैं इस तरह की चीज़ों से ही अपने मुंह पे क्रीम लगाऊंगा, ये ही लगाऊंगा। मतलब ऐसे नखरे होते थे साहब मेरे। बोलता है कि जब ऐसे नखरे होते थे तो कई लोग मेरे से नफरत भी करते थे उसके लिए। फिर धीरे धीरे हमको थोड़ा फितूर समझ में आया कि वास्तव में ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, और फिर सद्बुद्धि आई। लेकिन ऐसा अहंकार हो जाता है लोगों के अंदर पैसों का, विच इज़ वेरी वेरी बैड। मैंने एक ट्रेनर से सुना है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पैसों के बारे में बात करो या पैसा मांगो तो बी केयरफुल। एग्जाम्पल वन, आस्क मनी, शी हैव PA पॉलिसी, गेट एक्सीडेंट, लॉस्ट वन लिम, गेट मनी, इट्स सेट इन माई माइंड, प्लीज क्लेरिफाई मी। पैसा.com। ओके, आपका तो वर्कशॉप ही, आपका तो नाम ही पैसा.com है। दोस्तों, हर चीज़ में स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है, फॉर श्योर ज़रूरी है। आप इसीलिए हम लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताते हैं और पैसों का बताते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं बी वेरी क्लियर। मुझे मेरे बिजनेस से अर्न करके या सेविंग से इतना पैसा चाहिए, या मुझे इतने रुपए का बिजनेस चाहिए, 100 करोड़ रुपए का बिजनेस चाहिए विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25 करोड़ रुपीस। जितना क्लियर आप बात करोगे ना उतना ज़्यादा माइंड फोकस होता जाएगा। देखिए, अल्टीमेटली हो सकता है जो आपने एग्जांपल दिया कि एक्सीडेंट हो सकता है और पॉलिसी से पैसा आ सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइजेशन में ही हर चीज स्पेसिफाई करोगे कि आप भी हैप्पी हैं, आपका परिवार भी हैप्पी है, आप भी हेल्दी हैं, परिवार भी हेल्दी है, और आपके पास पैसा आ रहा है और आप उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। You have to make that kind of a thing. So obviously you have to give this kind of a this thing कि मैं भी खुश हूँ, परिवार भी खुश है, हम सब हेल्दी हैं और हम उस पैसे को एंजॉय कर पा रहे हैं, एंड वी आर एंजॉइंग दैट मनी। ऐसा विजुअलाइजेशन, ऐसा क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। मैं बुनकर से परेशान हूँ क्या? मैं बुखार से परेशान हूँ, हर मंथ से बुखार आ जाती है और बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दवा ले चुका हूँ, क्या करूँ? खैर, ये बुखार उखार के वो तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा ये एनर्जी का प्रॉब्लम है दोस्त। मुझे भी बुखार आता है कई बार। जब भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलके घर वापस आता हूँ तो कभी ना कभी एक दिन के लिए, कभी आधे दिन के लिए और कभी 3-4 दिन के लिए मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसे लगता है कि ड्रेन हो गई है एनर्जी। तो मैं आपको यहीं पे जो 4-5 चीज़ें हम करते हैं वो आपको हम बता देते हैं। एक तो नमक के पानी से थोड़ा स्नान कर लें तो शायद आपको ये चीज़ें कम इम्पैक्ट करेगी। दूसरा, मेडिटेशन वगैरह हमेशा करें। तीसरा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता लेकिन जितनी कर सकें, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, उतनी ज़रूर करें। एंड उसके अलावा तो दोस्त मुझे लगता है कि प्राणायाम और ये चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। ठीक है। सर, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं 50+ लोगों की बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने 90 दिन का प्लान किया है, 100% रिजल्ट, बट मुझे हज़ारों लोग तक पहुँचना है, इसका प्लान मैं क्या करूँ? मनोज तिवारी, फिटनेस। मनोज भाई, इसका तो एक ही तरीका है आज की डेट में, ऐड वैल्यू, बिल्ड योर यूट्यूब चैनल, ऐड वैल्यू, क्रिएट वेबिनार्स। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? मैं घर बैठे हुए शाम को 11 घंटे मैंने बात किया और 11 घंटे में 5000 लोग, तो आप में से 5000 फैमिली तो बहुत अच्छे से मुझसे जुड़ चुकी है। बस यही करना है। हमारे जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं, शाम को भी होते हैं, कभी सुबह भी होते हैं, उन वेबिनार्स में से आप में से कई लोगों ने ज्वाइन कर रहा है, जबकि हमने कोई अग्रेसिव सेल कहीं पे भी नहीं किया है। हम तो बता रहे हैं कि भाई अगर आपको यूट्यूब करना हो तो हमारा कोर्स है यूट्यूब के लिए, आप ले सकते हो। अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है। आप में से हर एक इंसान को पैसे को बहुत ही दिल से कमाना सीखना है तो हमारा सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक 2 साल का प्रोग्राम है। एक एक चीज में आपको मास्टरी करवाता हूं उसमें। बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। मतलब आपको ना सिर्फ सेल्स, आप एक तरह से सेल्स कोच, सेल्स कंसल्टेंट एंड पूरे ट्रेनर ही बन जाते हो उसमें। इट बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल वन। 4 लाख रुपए का प्रोग्राम है। अब ये
आप में से कई लोग ज्वाइन करते हैं। अब मैंने आप लोगों को 11 दिन में इतनी वैल्यू दे दी, बस यही चीज आप करें फिटनेस की इंडस्ट्री में, आप दीजिए लोगों को वैल्यू। ऑलराइट। और जिसको अभी मैंने 4 लाख बोला तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन आप में से एक बंदा भी इंटरेस्टेड होता है तो उसको लगता है कि हाँ भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने वैल्यू दी है और उसको लगता है कि ये बंदा जेन्युइनली मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये जो बोल रहा है वो करता है। आप में से 1 2 3 5 की भी माइंड में ये आता है तो बहुत बढ़िया चीज है। तो आप भी मनोज भाई ऐसे वैल्यू ऐड कीजिए। पैसा कमाना मतलब वैल्यू ऐड करना। आपको पैसा क्यों देगी दुनिया? जब आप दुनिया की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, जब दुनिया को दिखेगा कि यार ये आदमी से बात करने के बाद हमारी जिंदगी बेटर होती है, जब दुनिया को ये दिखेगा तब दुनिया आपको पैसा देगी। और जब दुनिया को ये नहीं दिखेगा तब दुनिया कहेगी ओके थैंक यू सो मच, गेट लॉस्ट, यू आर नोबडी, आई डोंट केयर अबाउट यू। और यही होता जाएगा। Sir, indeed, we should follow whatever practices you are teaching. My query is, should we expect self-perspective which may overvalued? Please respond when and how much to expect and how to react in failure. बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इनका सवाल है कि भाई आपने जो जो पर्सपेक्टिव दिए हैं बहुत ही अच्छी बात है एंड मुझे इसकी वैल्यू है, लेकिन क्या मेरा खुद का पर्सपेक्टिव जो होता है उसको भी मैं फॉलो करूं एंड साथ में अगर मुझे फेलियर वगैरह हो तो मैं उसमें कैसे रिएक्ट करूं एंड मैं अपने आप से कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, तो 3-4 चीज़ें समझते हैं यहाँ पे। पहले तो जो मैं बता रहा हूँ कि आप पैसे का पेड़ है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप किसी का भी घर बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, आपको भी पता है ये इट इज़ नॉट 100% प्रैक्टिकल। ये मुकेश अंबानी के लिए प्रैक्टिकल है, करेक्ट, आपके और मेरे लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जहाँ लॉजिक स्टॉप हो जाता है वहीं पर मैजिक शुरू हो जाता है। ओके तो कुछ चीजें इलॉजिकल करनी है, यू नेवर नो। मैं इलॉजिकल छोटा था तब कभी सोचता था यार काश मैं हर रोज 5 स्टार होटल में रहूं। ओके और मैं सरप्राइज हो गया 2021 में जब मैंने 3 महीने का इंडिया टूर किया, 3 के 3 महीने मैं 5 स्टार होटलों में रह रहा हूँ। अभी मैंने जीत का जुनून किया, पूरा इंडिया टूर किया, पूरा मतलब 3-3.5 महीने 5 स्टार होटलों में रह रहा हूँ। तो मतलब ये सच हो गया इमीडिएटली, मतलब लगा इस चीज को 5-10 साल, लेकिन सच हो गया। मैं मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तो मेरे पापा जहाँ काम करते थे तो 1-2 बार कभी रात को लेट हो जाते थे तो 2-4 महीने में एक बार कभी ओनर की गाड़ी वाड़ी घर पे ले आते थे उनको तो पापा बताते थे देख बेटा ये गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है। ऐसा लगता था ओ माय गॉड कार कितनी बड़ी चीज होती है, राइट। और पता नहीं सारी चीजें सच हो गई लाइफ में, अचानक सच हो गई। तो कुछ चीजें इलॉजिकल है। अगर आज मैं सीखूं कि मैंने रैशनली प्रैक्टिकली क्या किया, तो प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूं वो तो कई लोग कर रहे हैं लेकिन उनके ये सपने सच नहीं हो रहे। तो मैं पहली चीज तो आपको बोलूंगा इलॉजिकल होके इनको सोचे, कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो पूरी हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हम भी मुकेश अंबानी बनना हमारी किस्मत में होगा तो ठीक है, लेकिन हम दुखी होने की जगह पॉजिटिव सोचें, भले काल्पनिक ही सोचे, लेकिन हमारी बॉडी में अगर ये तरंगे पॉजिटिव हो गई ना तो हो सकता है 90 दिन, और 90 दिन के बाद तो आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे आजकल अगर मैं एक आधा महीना ये सब नहीं करता तो मुझे ऐसे लगने लग जाता मेरी लाइफ में, मैं तुरंत देखने लग जाता हूँ खिंचाव सा, तनाव सा, और मुझे ऐसा डर सा लगने लग जाता है। फिर मैं कहता हूँ क्या मिसिंग है यार, ये सब चीजें मिसिंग है। ये सब करता हूँ मैं बड़ा खुश रहता हूँ और खुशी खुशी में पता नहीं इतने काम कर देता हूँ कि मजा ही आ जाता है। तो पहली चीज तो आपका खुद का पर्सपेक्टिव जो है, लॉजिकल पर्सपेक्टिव को हर जगह पे ना लाएं। आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखें। देखिए जब मैं बिजनेस करता हूं तब मैं देखता हूं कि भाई मेरी टीम में इतने लोग हैं, इतने लोगों की इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी के हिसाब से इतना बिजनेस आना चाहिए, तब जाके जस्टिफाइड होगा। कम आया तो टीम को बोलूंगा, ज़्यादा आया तो अच्छा है, टीम में इंसेंटिव वगैरह बांटेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ ये तो ये वाले डिसीजन तो करने ही हैं। लेकिन उसके अलावा तो प्रैक्टिकल यहां पे सोच लीजिए, ऑफिस में सोच लीजिए, दिन में आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट इलॉजिकल भी सोच लीजिए। दोनों का बैलेंस कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ पर्सपेक्टिव को कितना माइंड में लाना है। आपका खुद का पर्सपेक्टिव तो हर रोज बनेगा ना, हर चीजों के बारे में मैं जो बता रहा हूं उसके बारे में आपका अपना पर्सपेक्टिव बनेगा। और आपके पर्सपेक्टिव को बनने में 2 चीजें, आपके एक्सपीरियंस, आपके खुद के अनुभव। मान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं इतना एडवोकेट करता हूं क्योंकि मुझे तो हर कदम पे रिजल्ट मिलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप 6 महीने बाद कहोगे यार ये सब बकवास है, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, फिर से नेगेटिव में चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, उधर देखते हैं रिजल्ट कैसे मिलता है। तो अल्टीमेटली खुद का पर्सपेक्टिव बनता है एक तो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस से और दूसरा आपकी नॉलेज से।
मैं कहता हूँ नॉलेज का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंसेस को कभी कभी मटीरियलाइज होने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है। तीसरी चीज, फेलियर को कैसे डील करें। आपने कहा फेलियर हर किसी की लाइफ में आने ही वाला है, हमारी लाइफ में भी आता है, आपकी लाइफ में भी आता है। बस सफल इंसान क्या करता है, जब फेलियर आता है ना, तो उसको भी बहुत दुख होता है, उसको भी बहुत परेशानी होती है, उसको भी ऐसे लगता है ओ शिट एकदम से क्या हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण वो अपना कंट्रोल लेता है और वो कहता है यार आई कैन डू इट यार, आई विल बी एबल टू चेंज इट। और कहीं ना कहीं जब वो सेल्फ गैदर करता है, उसी फेलियर से जो पावर मिलती है उस पावर को वो रिसीव करता है और वो कहता है यार अब ये वापस कभी नहीं आएगा, एंड देन ही बाउंसेस बैक। एंड एक ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है, फेलियर आ गया, फेलियर आ गया, फेलियर आ गया, ओ माय गॉड अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और वो फेलियर मार डालता है उसकी क्रिएटिविटी को, उसके जुनून को, उसके उत्साह को, और वो इतना डर जाता है कि अब मैं फेलियर में कभी। तो फेलियर से भी बाहर निकलने के लिए अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि मैं हमेशा जिसको बोलता हूँ संगत, आदत एंड गुरु। अगर आपके पास संगत अच्छी है, आपकी आदतें अच्छी है, आदतों का आपने अभी इस समय जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय अगर आपने अच्छी आदतें बना ली, जैसे कि हमने अभी 1 मिनट का विजुअलाइजेशन किया पैसों के बारे में, अभी हमारी सबकी लाइफ ऑर्डिनरी चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, अगर होती तो शायद आप इस प्रोग्राम में नहीं होते। तो अभी हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, और जब हमारी लाइफ अच्छी चल रही है उस समय, जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उस समय हम तरंगे छोड़ दें पावरफुल, और ये पावरफुल तरंगे छोड़ने वाली आदत को बना लें। धीरे धीरे 6 महीने हमारी लाइफ अच्छी चल रही है और 6 महीने में और अच्छी हमने तरंगे छोड़ छोड़ के, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ऐसा पावरफुल पोजीशन में, हमने रात को मैनिफेस्टेशन किया, दिन में मैनिफेस्टेशन किया, हमने 100 बार लिख दिया हुर्रे मुझे 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, एंड बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ये सब लिखना शुरू कर दिया। I think after I think after few days it will be my habit। तो आदत मेरी बन गई, मेरी ढाल बन गई। संगत मेरी, अभी ये जो 3,000 लोग हैं इनके सबके विचार परिवर्तित हो रहे हैं। ये 3,000 लोगों की संगत आपको मिल गई तो सेम तरह की लाइक माइंडेड लोग हो गए, सेम तरह की बातें करने वाले लोग हो गए, सेम तरह के बिलीफ सिस्टम वाले हो गए, और साथ में अगर एक टीचर हो, एक अच्छा गुरु हो, एक अच्छा मार्गदर्शक हो तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती है। सो ये तीनों चीज़ों को हमेशा साथ रखें, आपको फेलियर में बहुत मज़े आएंगे। सर संदीप माहेश्वरी जी के साथ कोलैबोरेट करके कोई प्रोग्राम करो। हुआ था, मैं संदीप माहेश्वरी जी के शो पे था, वो बुलाते एक एक आदमी को है, एक एक शो पे हैं, तो बस। सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं और एक यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन क्या हो गया, लेकिन मैं शेयर मार्केट भी कर रहा हूं ताकि पैसों की समस्या को दूर किया जा सके, फोकस कहाँ होना चाहिए, सोनू भगत कहते हैं। अब दोस्तों ये आप में से कई लोगों की चैलेंजेस हैं कि ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, पैसों की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा बहुत ये भी कर रहा हूँ। दोस्तों मैं मेरी लाइफ से ये बताऊंगा कि पैसों की प्रॉब्लम बहुत आई, लेकिन कभी भी इस फील्ड से डगमगाए नहीं। विश्वनाथ आनंद है, कोई बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े जितने भी ये पावरफुल लोग हैं, मैंने जिनका भी अपॉइंटमेंट लिया, इंटरव्यू लिया, इन सभी ने कहा कि यार पैसों की तो बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन हमें अंदर से विश्वास था कि इस फील्ड में हम कुछ कर लेंगे। हमने कभी भी इधर उधर ज्यादा हाथ पांव मारने की कोशिश नहीं की, और कभी की तो 1 आधे घंटा बॉस बॉस बहुत है। अगर आप शेयर मार्केट दिन भर कर रहे हैं, फिर आपको साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत अच्छा बनना है, आई थिंक दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन वही है कि दोनों में, आज मैं भी शेयर मार्केट करके बहुत पैसा कमा सकता हूँ, मुझे पता है आज शेयर मार्केट से मैं रोज का 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ, इफ नॉट 1 लाख रुपए 25-50 हज़ार रुपए तो निकाल ही सकते हैं। उतना अगर मतलब मैं आज सारे ऑफिसेज वगैरह कर दूं बंद, ये 11 दिन का प्रोग्राम वगैरह ये सब मैं छोड़ दूं, कभी मूड हुआ तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, और मैं सिर्फ शेयर मार्केट में बैठूं 20 दिन महीने के 50 हज़ार रुपए रोज के कमाऊं, क्योंकि आज कैपिटल भी अच्छी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल के कर सकते हैं। और जब इतना पैसा डाल के कर सकते हैं तो 50 लाख रुपए डाल के किया तो 50 हज़ार रुपए आपको सबको मजाक लग रहा होगा कि कैसे होगा, मिनटों में हो सकता है। मतलब अभी मैंने 50 लाख रुपए डाला, 1 मिनट के बाद 50 हज़ार रुपए की अर्निंग हो सकती है, 1 मिनट के बाद इतना फास्ट पैसा अर्न किया जा सकता है, बट रिस्की भी उतना ही है, 1 मिनट में आपका 5 लाख रुपए का लॉस भी हो सकता है। ओके, तो उसके लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और वो कॉन्सेंट्रेशन मैं अगर शेयर मार्केट को देता हूं तो मैं अपना जो ये कोर फील्ड है इसको नहीं दे पा रहा हूं। तो मैंने शेयर मार्केट करने के बीच में मैंने भी कोशिश की थोड़े दिन के लिए, लेकिन मेरे को समझ में आ गया
कि यार इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसमें पहले रात को स्टडी करना पड़ेगा, सुबह स्टडी करना पड़ेगा, दिन में शेयर मार्केट करना पड़ेगा, मार्केट खुलते ही मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, आपको 8 बजे से ही तैयार होकर बैठ जाना है, अपने मार्केट का पूरा एनालिसिस, डेटा अंडरस्टैंडिंग, माइंड सेट, मेडिटेशन सब कुछ करके आप बैठे मार्केट में, आपने प्रॉफिट के ऊपर दिन भर आपको आंख गड़ा के बैठना पड़ेगा। हाँ यार अभी ट्रेंड आया, अभी आपने सौदा लिया, ओके ट्रेंड नहीं है छोड़ दीजिए, सौदा नहीं लेना है। जब आप इस तरह का करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है मार्केट से। बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने अगर वो करना गया तो उसमें तो मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। ये मेरा कोर फील्ड है जिसमें मैंने 12 साल एनर्जी डाली है, इसको तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ से गायब नहीं करना है। दिस इज माई मेजर फील्ड, आई मस्ट रियली कीप दिस इन माई माइंड। ट्रू। तो ये मैं आपको सभी को यही कहूंगा, देखिए पैसा 500 जगह, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर आपने तो बताया व्हील ऑफ वेल्थ बनाए, इधर से पैसा इधर से पैसा। देखिए व्हील ऑफ वेल्थ बनाने का भी तरीका है, मैंने आपको बताया है कि व्हील बनाए, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपकी पैसा लाने की उतनी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। बट व्हील ऑफ वेल्थ में भी आप हमेशा ये देख रहे हैं, मेरा व्हील जो है ना उसमें ट्रेनिंग मेरा प्राइमरी है, बुक्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है, यूट्यूब ट्रेनिंग से रिलेटेड है, हमारे कोलाब्रेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड है, सारे के सारे। रियल एस्टेट वगैरह भी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं रियल एस्टेट वगैरह में ज़्यादा, और ट्रेनिंग से ही फिर कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है तो उसमें डाल रहे हैं। बाकी सारे के सारे पैसिव हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा पैसा बना प्रॉपर्टी खरीद ली, एक्स्ट्रा पैसा बना शेयर मार्केट में डाल दिया, एक्स्ट्रा पैसा बना, बाकी के सारे पैसिव हैं। तो एक्टिव मेरा ट्रेनिंग फील्ड है, तो ट्रेनिंग से ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। और ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनसे पैसा आ रहा है। फिर यहां से एक्स्ट्रा पैसा है प्रॉपर्टी, यहां से एक्स्ट्रा पैसा है शेयर, यहां से एक्स्ट्रा पैसा कुछ और, यहां से एक्स्ट्रा पैसा कुछ और, यहां से एक्स्ट्रा पैसा कुछ और फिर ये सब पैसिव इनकम हो रहा है। तो आपको जो व्हील बनाना है वो 90% तो आप जिस दायरे में हो उसी के आसपास के दायरे में। जैसे कि मान लीजिए आप एक किराना की दुकान खोल के बैठे हैं, अब किराना की दुकान के खोल के बैठे हैं, वहां पे आप दाल सब्जी चावल ये सब बेच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी आते हैं तो चॉकलेट टॉफी वगैरह भी रख ली। फिर आपको लगता है कभी कभी कोई बुजुर्ग भी आते हैं तो बुजुर्गों के लिए जो नीड की सामान है, मान लीजिए कोई लकड़ी वकड़ी उनके हाथ से चलने का। फिर आप देखते हो कोई गृहिणी भी आती है तो चलो झाड़ू वाड़ू भी उनको चाहिए हो सकती है। फिर आप देखते हो कि यार कभी कभी और बच्चे आते हैं तो खिलौने भी रख लेते हैं। फिर आपको लगता है कि कोई और बच्चे भी आते हैं तो अरे यार कभी कभी कपड़े भी तो, किराना की बात है लेकिन ये कभी कभी है ना, 2-4 बार इनको मैंने देखा है कि कपड़े पड़े होंगे तो शायद खरीद लेंगे। फिर आप आजकल की देखोगे फिर मॉल कल्चर आ गया इसी के लिए कि साला सभी रखते हैं, चलो ओके कपड़े जूते ये वो सारी चीजें वहां पे एक ही छत के अंदर मिलने लगी, किसी ने दिमाग लगाया तो ये है व्हील, जो एक सिर्फ किराना दुकानदार की तरह काम करेगा। वो सिर्फ साबुन तेल चाय पत्ती ये वो ये रखेगा, लेकिन जिसके माइंड में ये दिमाग आ गया कि यार जब कस्टमर तो आ ही रहा है और इन्हीं के घर में 5 चीजें जा रही है, तो एक काम करते हैं, हमारा फोकस तो ठीक है किराना ही है, साथ में थोड़ी सी दुकान को बड़ी करके 5 और चीजें रख देते हैं, व्हील बन गया। तो कस्टमर जाते जाते आपने देखा होगा ना मॉल में आप जाते हैं तो काउंटर के आसपास क्या लगा रहता है, काउंटर के आसपास ऐसी छोटी मोटी चीजें लगी रहती है जो शायद आप कभी भी उठते चलते 100-50 रुपए की चीजें रखी होती है। और कुछ नहीं तो सुपर मार्केट में अगर आप जाओगे तो काउंटर पे हमेशा आपको रखे हुए मिलेंगे च्युइंगम, टॉफीज, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें जो कि बिलिंग करने आए तो चलो ठीक है ये एक आधी दे ही दे, बच्चा साथ होता ही है किसी न किसी के लिए, मम्मा ये चाहिए ओके ठीक है ये ले लिया। तो हर चीज का प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, इसी को बोलते हैं व्हील। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, उम्दा एग्जाम्पल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अलग से समय जा ही नहीं रहा है। दुकान का समय, मेरा तो किराना की दुकान था, मुझे तो वही करना आता है, अलग से मुझे समय नहीं देना है, ये मेरा कोर एरिया है। इसी के साथ साथ बिना ज्यादा समय दिए कुछ और डेवलप हो सकता है, तो दैट इज द व्हील विच आई नीड टू डेवलप। डज दैट मेक सेंस एवरीबॉडी? डज दैट मेक सेंस? I am in job and want to quit to start my own business. What should be the plan to quit systematically? शिवकांत जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आप जॉब में हैं और आप जॉब को क्विट करना चाहते हैं और क्विट करके आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सेटल करना चाहते हैं। तो शिवकांत जी आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय, पहले तो एरिया फिक्स करें कि जॉब छोड़ के जाना किधर चाहते हैं, क्योंकि बिना फिक्स करे बिल्कुल नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, एरिया फिक्स हो गया, उसके बाद कम से कम साल भर का समय लें और साल भर में 3 काम करें। पहला काम,
जिस नए एरिया में आप जाना चाहते हैं उसकी पूरी नॉलेज ले लें, ठीक है। कि जिस दिन आप इस एरिया से, जॉब से निकल के इस एरिया में जाएंगे, उस दिन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इसके बारे में पढ़ना पड़े एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा पढ़ने में और एनर्जी डालनी पड़े। हालांकि पढ़ें, लेकिन रूटीन होना चाहिए। वो आधा पौन घंटा पढ़ लिया तो अपडेट हो गए, लेकिन जो डिटेल्ड स्टडी है वो जॉब के साथ साथ करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ओके, नंबर 2 है, जब आप जॉब में हैं तो 1 साल का ये पीरियड है आपका कॉर्पस फंड बनाने का। कॉर्पस फंड मतलब जब आप जॉब छोड़ेंगे तो कम से कम आपके पास 6 महीने का सर्वाइवल, या 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने का सर्वाइवल का फंड आपके पास होना चाहिए। 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने का फंड सर्वाइवल का हुआ तो जिस दिन जॉब छोड़े, अचानक से अगर जॉब छोड़ते ही अगले महीने ही आपके ऊपर प्रेशर रहा ना कि यार घर चलाने के लिए पैसा तो इसी महीने चाहिए, तो आप घबरा भी जाएंगे, आप टेंशन में भी आ जाएंगे, आप प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाएंगे और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और पावरफुल बनना है तो आपको क्या करना है, 6 महीने से 1 साल का फंड आपके पास जॉब जिस दिन छोड़े सर्वाइवल का फंड होना चाहिए, कि घर चलाने का फंड होना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट बेसिक ज़रूरतें, बच्चों की स्कूल की फीस, आपके घर का किराया या इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, ये सब कोई भी चीज़ ना रुके। तीसरी चीज़, ये जो 1 साल का पीरियड आप ले रहे हैं आपका कॉर्पस फंड बनाने का और आपकी नॉलेज तैयार करने का, इसी 1 साल के पीरियड में आपको आपकी वेबसाइट, आपके विजिटिंग कार्ड, आपके जो भी चीज़ें आपको धंधे के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें रेडी करेंगे। और जिस दिन आप जॉब से बाहर हुए पहले दिन से यू शुड बी प्रोडक्टिव। आप आज जॉब से बाहर हुए, कल सुबह आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, इसी 1 साल में जॉब के साथ साथ आपने धंधे को टेस्ट भी कर लिया कि हाँ यहाँ से 10-5 हजार रुपए कमाया जा सकता है। जैसे जब मैंने जॉब छोड़ी थी उसके पहले 1 साल तक मैंने 7 साल ट्रेनिंग की, और 1 साल में मेरा ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं 10,000 15,000 रुपए महीना कमा सकता हूँ ट्रेनिंग से, तो मुझे किसी से गुजारा करने के लिए पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने टेस्ट कर लिया था फील्ड को जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग करते हुए। तो आप भी जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ जरूर सेटल करें, और सेटल करते करते आप उस चीज का पूरा लुत्फ उठाएं मजेदार तरीके से, एंड फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, जॉब छोड़ूं, जॉब छोड़ूं, जॉब छोड़ूं, प्लान कुछ होता नहीं है। प्लान जो होता है वो हेवायर होता है, प्रॉपर उसमें स्टडी नहीं हो पाती है, प्रॉपर मास्टरी नहीं हो पाती है। मास्टरी करने के लिए ना कोचिंग लेते हैं, थोड़ी बहुत पैसा, 1 आधा लाख रुपए में इधर उधर से छोटा मोटा टुकड़ों में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टुकड़ों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्यूमुलेटिव नॉलेज कभी मिल नहीं पाती है। और उसके बाद जब वो अचानक से जॉब छोड़ देते हैं, उस समय उनके पास कॉर्पस फंड भी नहीं होता है, उनके विजिटिंग कार्ड वगैरह सब रेडी करने के लिए उनको जॉब के बाद वो करना लगते हैं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, सुपर स्मार्ट और सुपर फास्ट बने इन चीज़ों में। हम तो जिस दिन जॉब छोड़ा उसके पहले, उस समय जो भी हमारी औकात थी, जो भी हमारी कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से हमारी जो बेसिक वेबसाइट रेडी होनी थी, बेसिक लोगो, बेसिक विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, मेरी पर्सनल प्रोफाइल। उसके पहले मान लो मेरे को अपने आप को ट्रेनर लॉन्च करने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए थी, तो खुद के प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर दिए। उसके लिए मुझे किसी तरह का कोई और, मतलब कोई भी लेवरेज चाहिए था, तो वो सब उसे 1 साल के अंदर अंदर हमने किया। मुझे एनएलपी सीखना था, मुझे कुछ और सीखना था, सारे मैंने जॉब में रहते रहते ट्रेनिंग कर लिए, ताकि जॉब जिस दिन छोड़ूं उसके बाद मेरा पैसा खर्चा उन चीज़ों में ना हो। जॉब जिस दिन छोड़ूं उसके बाद तो मेरे को पहले दिन से प्रोडक्टिव करने का मौका मिले। ओके, होप दिस आंसर फाइंड्स यू, आई मीन यू फाइंड इट वेरी important एंड सर, आपकी कमांडो बैच कब से शुरू हो रही है? कमांडो बैच शुरू हो रही है 3 जुलाई 2023 से। तो आप में से हर किसी का स्वागत है कमांडो बैच में, अगर आप आना चाहें। कमांडो बैच इस बार और भी पावरफुल होगा। कमांडो बैच के साथ साथ इस बार मैं 2 चीज़ें लॉन्च करूंगा, और नहीं तो बहुत जल्द आपको उनकी जानकारी मिलेगी। लेकिन 3 जुलाई से कमांडो बैच शुरू होगा। आप अभी भी चाहें तो उसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। सर, आपके जैसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कैसे करें? उसी के लिए आपको मैंने बताया, मेरा 4 लाख रुपए वाला प्रोग्राम है, वहाँ 2 साल के लिए मैं वो ही कम्युनिकेशन स्किल आपकी दिन रात डेवलप करवाता हूँ। मतलब आपकी हर रोज़ लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड नहीं रहती है। वो लाइव क्लास होती है, हफ्ते में 4 दिन होती है। 2 दिन मेरे साथ होती है, 2 दिन मेरी टीम के साथ होती है। मैं कुछ सिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस होती है, मैं सिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिस होती है। और ये 1.5-2 साल का समय लगता है दोस्तों, और इसमें पूरा जो डूब जाएगा वो बहुत ही आगे जाएगा। So that is what I can say. My father have a shop. My father says you manage shop also, and sometimes you have set in the shop and see the world, and I am a student. My interest is not this.
हर्ष, आपके फादर कहते हैं कि आपकी शॉप है और आप उसमें बैठें। आई कैन अंडरस्टैंड, ये तो हर पिता का एक सपना होता है कि यार मैंने ग्राउंड बना दिया, मेरा बेटा उस ग्राउंड में खेले। मैं कहूँगा कि आप अपने आप को पूरी तरह से जांचें, परखें और समझें आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। आपकी रियल स्ट्रेंथ अगर बिजनेस करना है, कोई बड़ा बिजनेस बनाना है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई यूट्यूबर बनना है या कोई वीडियो गेमर बनना है, कुछ भी आपकी अगर स्किल है बहुत ही पावरफुल वाली, तो उस पावरफुल स्किल को आप लोग अपने लेवल पे डेवलप करें। स्किल नहीं तो कोई और बिजनेस भी आप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फादर इज राइट। ओके सर, मैं ग्रोसरी बिजनेस में डूबा हूं। अरे यार कहाँ चला गया? सर 4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे क्या? दोस्त 2 साल अगर सीखना है तो लगाने पड़ेंगे, नहीं तो छोटे छोटे कोर्स हमारे 1000 रुपए, 500 रुपए, 1500 रुपए के तो होते ही रहते हैं। जैसे आज रात को भी अगर आप में से कोई भी अंग्रेजी सीखना चाहे तो आज रात को 9 बजे अंग्रेजी का वेबिनार है मेरा। ओके अंग्रेजी अगर आप में से किसी को भी डेवलप करनी हो, सीखनी हो, तो वो वेबिनार अटेंड करें। और अंग्रेजी का हमारा 1100 रुपए के आसपास का कोर्स है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको वो वेबिनार अच्छा लगे तो, है ना। तो ये सब रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं। और राइट, इनमें भी 20 घंटे की लर्निंग, 15 घंटे की लर्निंग, 25 घंटे की लर्निंग, 30 घंटे की लर्निंग, इस तरह से आपको मिलती है। लेकिन अगर आपको डिटेल में कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक मेरा पर्सनल टाइम चाहिए और मैं लाइव आके सिखाऊं तो ऑब्वियसली उसका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। So the law of vibration says internal frequency matches with universal frequencies and creates miracle. But one miracle for us may hilarious things for others. Okay, should we ignore this? हाँ दोस्त, देखिए, आपका मिरेकल हो सकता है किसी और के जीवन में हिलेरियस चेंजेस ला सके, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, मुझे उसमें नहीं पड़ना है, वो यूनिवर्स का काम है। मेरे को मान लीजिए गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे दुनिया की मदद करनी है, मुझे 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, मेरा सपना है एवरेस्ट जाने का, मेरा सपना है विदेश घूमने का, मेरा सपना है प्राइवेट जेट, प्राइवेट यॉट, सब कुछ खरीदने का, होटलें बनवाने का, रेस्टोरेंट्स बनवाने का, जो भी मेरे सपने हैं। अब मेरे सपने, क्या मैं अच्छा इंसान हूं? मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूं कि मैं सोचूंगी यार दुनिया में बस परमाणु बम फैल जाए और सब मर जाएं, ऐसा तो मैं सोचने नहीं वाला। आई एम थिंकिंग समथिंग क्रिएटिव, आई एम थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव। जब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, जब मैं क्रिएटिव सोच रहा हूँ तो जब मैं क्रिएटिव एंड पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मेरा, जब यूनिवर्स मुझे कुछ भी देगा, तो जो भी मुझे यूनिवर्स देगा आई नीड टू वेलकम। और फिर मुझे कुछ देने के लिए यूनिवर्स किसी से कुछ लेता है तो मेरी तो इंटेंशन किसी से कुछ लेने की है नहीं। मैं तो यूनिवर्स से मांग रहा हूँ कि भाई मुझे ये सब चाहिए चाहिए। अब यूनिवर्स का मामला है, वो कैसे मुझे देता है। लेकिन यूनिवर्स में देखिए, शेयर मार्केट का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। शेयर का मार्केट में 1% लोग पैसा कमाते हैं, 99% लोग पैसा कमाते हैं, या नेट 90% लोग पैसा गंवाते हैं। 1% पीपल मेक मनी, 90% पीपल लूज मनी। कैसे? सेम इज इन द यूनिवर्स। 1% पीपल जो सुपर पॉजिटिव सोचते हैं उनके पास 99% पैसा आ जाता है, और 99% लोग जो ऑर्डिनरी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, छोटी छोटी नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ 1% पैसा आता है। कितनी सही बात है ना। तो शेयर मार्केट हो चाहे जीवन हो, गेम सेम ही चल रहा है। क्योंकि 1% लोग तो बहुत पॉजिटिव, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत प्लान्ड, बहुत ज्यादा लर्नड, बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ज्यादा विजनरी टाइप के लोग होते हैं। वो लोग तो 99% पैसे को खींच लेते हैं। शेयर मार्केट में भी 1% पीपल 99% पैसे को खींच लेते हैं, एंड 99% पीपल सट दे लूज देयर मनी, हार्ड अर्न मनी। ऐसे ही जीवन में हम में से 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा नहीं हम तो 40,000 कमा रहे हैं, हम 50,000 कमा रहे हैं, हम 1 लाख कमा रहे हैं। अरे भाई तुम लूज कर रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है जो वापस कभी नहीं आएगा। और वो उसमें भी हम पचड़ों में पड़ रहे हैं, ना तो हम सन्यासी हो पा रहे हैं, ना हम रिच हो पा रहे हैं, दोनों के बीच में हम फंस गए और कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं पैसे के लिए, पैसा बनाने की इंटेलिजेंस, इट्स एन इंटेलिजेंस, इट्स ए यू नो, हर आदमी चाहे तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत फेमस हो सकता है। लेकिन जो फेमस होते हैं, दे जो इंटरनेट को यूज करके फेमस होते हैं, दे आर रियली इंटेलिजेंट पीपल। they use their common sense and intelligence to use that internet for their benefit। तो मतलब अपने बेनिफिट के लिए इंटरनेट को यूज करना कॉमन सेंस है और थोड़ा इंटेलिजेंस है। ऐसे ही पैसा कमाने के सारे तरीके मौजूद हैं आसपास।
जो इंटेलिजेंट होगा, जो कॉमन सेंस अपनाएगा, वो कमा लेगा और बाकी सब लोग डूब जाएंगे, बाकी सब लोग स्ट्रगल ही करते रहेंगे। दोस्तों, यूज योर कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस। इससे इट इज़ वेरी, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ शब्द बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शब्द बोलने से आपको समझ में नहीं आया, बट मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी लिमिटेशन है। मैं आपको छोटे कोर्स 1000, 500, 1500 रुपए के कोर्स कमा के उनमें और डिटेल में ये चीज़ें समझा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर पूरा मेरा माइंड कैसे चलता है हर चीज़ के बारे में, वो अगर आपको डिटेल में सीखना, आपको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल जुड़ना पड़ेगा। आपको लगेगा तो 5-5 साल कोई ट्रेनिंग लेता है क्या? अरे 5-5 साल नहीं, 50-50 साल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको लगता है ट्रेनिंग नहीं सर, ट्रेनिंग इज अ वेस्ट। अरे भाई, ट्रेंड, दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ट्रेंड और अनट्रेंड, बस। जो पैसा कमा रहा है वो ट्रेंड है, जो नहीं कमा रहा है वो अनट्रेंड है। जो बहुत ज्यादा इंटरनेट से फेमस हो रहा है वो ट्रेंड है, जो नहीं है हो पा रहा वो अनट्रेंड है। कोई लोग दिमाग लगा लगा के ट्रेंड हो गए, कोई सीख सीख के ट्रेंड हो गए, कोई पढ़ पढ़ के ट्रेंड हो गए, कोई किसी के पास जा जा के ट्रेंड हो गए। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यू कैन नॉट रियली स्टॉप दिस। ऑलराइट, ग्रेट दोस्तों। सो आज हमें यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि 9 बजे से दूसरा वेबिनार है। कल फिर से आपके कुछ सवालों का जवाब देंगे।